हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी नेट री रिजल्ट के रिगार्डिंग एक नया ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट की डेट भी अनाउंस कर दी गई है कि किस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए या फिर कितने क्वेश्चंस का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट किया गया है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो में बने रहें एंड तक। बट इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट यहाँ पर मिलते रहते हैं। सो गाइस मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस देखिए, एनटीए ने अभी कल रात की बात है, एक नया नोटिस इशू किया था। यहाँ पे एक पीडीएफ अपलोड कर दी थी। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। गाइस देखो, इससे पहले मैं आपको बताऊं कितने क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं किस सब्जेक्ट में, हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है वो किस डेट को आएगा। गाइस आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दिस इज ऑफिशियल मेल जो कि एनटीए की तरफ से भेजा गया है उस एस्पिरेंट को जिसने चैलेंज किया था। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये देखो लिखा हुआ है इसमें दैट यू आर एडवाइज टू डाउनलोड योर रिवाइज्ड स्कोर कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट ऑन और आफ्टर 7th of अप्रैल वंस द सेम इज मेड लाइव। आज 4th of अप्रैल है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। 7th अप्रैल या उसके बाद ही आप अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे, अपने स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन काफी सारे एस्पिरेंट्स के मन में आ रहा होगा कि क्या इस चीज का एडवांटेज सबको मिलेगा या केवल उन्हीं एस्पिरेंट्स को मिलेगा जिन्होंने इन क्वेश्चंस को चैलेंज किया था। तो गाइस देखो, इस चीज का जो एडवांटेज है वो सभी को मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने चैलेंज किया तो उसी को ही इस चीज का एडवांटेज मिलेगा। अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था तो फिर आपको इस चीज का एडवांटेज मिलने वाला है। तो यहाँ पर गाइस देखो, अगर हम बात करें हिस्ट्री सब्जेक्ट की तो इसमें 7 क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया है हिस्ट्री के अंदर। 7 ड्रॉप तो खैर नहीं, हिस्ट्री के 7 क्वेश्चंस के ऊपर जो है आंसर को चेंज किया गया है। अगर हम बात करें कॉमर्स सब्जेक्ट की तो कॉमर्स के अंदर भी 2 क्वेश्चंस को यहाँ पर ड्रॉप किया गया है। अब ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, नई अभी जो अपलोड की गई 3rd of अप्रैल, और ये 3rd of अप्रैल 2026 को जो अपलोड की गई है, पब्लिश की गई फाइनल आंसर कीज, इसके अंदर देखेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर जो 3140 क्वेश्चन है इसको ड्रॉप किया गया है। डी मतलब ड्रॉप कर दिया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो मैंने देखा है जिसको ड्रॉप किया गया, दैट इज 3157, इसको भी ड्रॉप कर दिया है एनटीए ने। तो ये दोनों क्वेश्चन कौन से हैं मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो ऐसे देखिए, ये वाला क्वेश्चन है जो कि ड्रॉप की हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर, जो कि पहले ड्रॉप नहीं हुआ था लेकिन अब ड्रॉप कर दिया गया है। तो क्वेश्चन आईडी 3157, इसको ड्रॉप किया गया है। क्वेश्चन ये था, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एआर इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिट इलास्टिक एंड द वैल्यू ऑफ एमआर इज 5। तो एनटीए ने कंसिडर कर लिया कि ये क्वेश्चन गलत तरीके से यहाँ पर डाला गया था और इसको हमने ड्रॉप कर दिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो कि ड्रॉप हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है ये जो कि एनटीए ने ड्रॉप किया है। ये क्वेश्चन आईडी है 3140 लास्ट में। कॉमर्स के अंदर इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप कर दिया गया है जिसमें स्टेब्लिशमेंट ईयर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर ड्रॉप किया गया जो कि पहले ड्रॉप नहीं हुआ था। तो ये 2 क्वेश्चन जो कि कॉमर्स के अंदर ड्रॉप हुए हैं। अब देखो गाइस, इस चीज़ का एडवांटेज केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा, अगर हम बात करें कॉमर्स से किसी भी सब्जेक्ट की, जिन्होंने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। और आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं किया था तो फिर आपको एडवांटेज नहीं मिलने वाला। जिन एस्पिरेंट्स का रिजल्ट पहले आ चुका है उनका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, उनका वही रिजल्ट रहेगा। नेट अगर क्वालिफाइड थे तो नेट रहेगा, जेआरएफ क्वालिफाइड थे तो जेआरएफ रहेगा। कुछ न्यू एस्पिरेंट्स को नेट मिल सकता है अगर 1-2 क्वेश्चन से आपका रह रहा था या जेआरएफ भी आपका 1-2 क्वेश्चन से रह गया था, तो फिर उस केस में आपके चांसेस हैं। तो आप लोग अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर लेना। अच्छा, मैं बता दूं ये कितने सब्जेक्ट में बोला गया है। देखो, सभी सब्जेक्ट का नहीं हुआ है। जो फाइनल आंसर कीज आई हैं अभी 3rd अप्रैल को, ये केवल 5 सब्जेक्ट की आई हुई हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट इसके अंदर आप देख सकते हैं। हिस्ट्री के अलावा आप यहाँ पर कॉमर्स सब्जेक्ट देख सकते हैं, कॉमर्स है। कॉमर्स के अलावा इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट है 001 जिसका कोड है। इसके बाद आपका यहाँ पर एजुकेशन है 009 वाला जिसका कोड है। हिंदी है 020 करके। बस ये 5 सब्जेक्ट है जिनका यहाँ पर फाइनल आंसर कीज को री रिलीज किया गया है। तो ये आप लोग अगर इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो ही आप अपना रिजल्ट चेक करें। अदरवाइज अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं फिर आपको रिजल्ट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखो देखो लिखा हुआ था इसमें चीज़ में, इसमें मेंशन कर रखा था इन्होंने कि जो आपका रिजल्ट है वो 7 अप्रैल को या उसके बाद आ जाएगा। तो आप इस डेट को या इसके बाद अपना रिजल्ट चेक कर लेना। जो आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपका स्कोर कार्ड है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली गुड न्यूज़ है ये सभी के लिए जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, और उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने इसके पीछे एफर्ट लगाए और यहाँ तक इस चीज़ को लेकर के आए। बाकी गाइस देखो, अगर अभी तक इस टॉपिक के ऊपर मैं वैसे फिजिकली तो नहीं गया हूँ एनटीए ऑफिस, लेकिन मैंने ऑनलाइन वीडियोस बनाई थी इसके रिगार्डिंग। मैंने इस मुहिम को सपोर्ट भी किया था। आप मेरे चैनल पे विजिट करके
जो मेरी ओल्ड वीडियोस है उनको देख सकते हो, मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाई थी। इनफैक्ट मैंने कॉमर्स के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाई थी और हिस्ट्री के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाई थी। तो आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं मेरे चैनल पे विजिट करके, ओल्ड वीडियोस में जा करके। बाकी देखो गाइज, अभी तक अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया है, या अगर आपको लगता है कि इस एग्जाम को अभी तक मैं मतलब इस रिजल्ट के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे में आप दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। हम आपको यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। इन सभी के टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। गुड 10 कूपन कोड लगाने पे आपकी जो फीस है वो 10% से रिड्यूस हो जाएगी। ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए अवेलेबल है, उसके बाद ये ऑफर भी एक्सपायर हो जाएगा। तो इससे पहले ऑफर एक्सपायर हो जाए आप इसको अवेल कर लीजिए। गाइस, करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो इसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो फटाफट से इसे इंस्टॉल करके जो अपनी प्रिपरेशन है एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब तक आएगा, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हो तो चलो चलते चलते इस क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको दे देते हैं। तो गाइस देखिए, जो आपका जो ई सर्टिफिकेट्स हैं वो इसी वजह से डिले हो रहे थे कि जो आपका ये री रिजल्ट वाली प्रॉब्लम है वो काफी टाइम से रुकी हुई थी। अभी जो री रिजल्ट का पंगा है ये सॉल्व हो गया है, और इसके रिगार्डिंग अब एनटीए ने खुद बोल दिया है कि 7 अप्रैल या उसके बाद आप अपना रिजल्ट चेक कर लें, उसके बाद हम आपको रिजल्ट दे देंगे। तो एक बार ये रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, जो री रिजल्ट आ रहा है वो डिक्लेयर हो गया, उसके बाद हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आपको ई सर्टिफिकेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये ई सर्टिफिकेट की बात हो गई। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट सेशन होगा जून वाला, उसकी फॉर्म फिलिंग अब टाइम से होगी, बिकॉज ये जो री रिजल्ट की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। और जो आपका री रिजल्ट है वो 7 अप्रैल को अगर आ जाता है उनके कहे हुए टाइम से, तो अब आपकी जून एग्जाम वाली जो फॉर्म फिलिंग होगी वो हमें मिड अप्रैल यानी कि 15 से 20 अप्रैल के आसपास हमें फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होते हुए दिख सकती है। तो जैसे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा, प्लस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा दूंगा ताकि कोई आपको इशू ना आए फॉर्म फिलिंग में। तो इस फॉर्म फिलिंग में इस मिस्टेक से बचना है, बिकॉज कई बार होता ये है कि आप फॉर्म तो फिल कर देते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि फॉर्म फिलिंग में अगर मिस्टेक हो जाती है, जैसे नेम में मिस्टेक या किसी अदर प्रॉब्लम में अगर फंस जाते हो, तो फिर आप बाद में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एग्जाम क्रैक भी कर लोगे तो भी उन चीज़ों को आप एडिट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि फॉर्म फिलिंग में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पब्लिक नोटिस है इसमें केवल पीडीएफ आई है फाइनल आंसर कीज वाली, अभी तक इन्होंने कोई इसके रिगार्डिंग नोटिस नहीं दिया है। तो मुझे लगता है नोटिस आएगा, क्योंकि नोटिस एक प्रॉपर आता है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है एनटीए हमेशा हर बार हर चीज़ हर चीज़ के रिगार्डिंग। तो नोटिस अवेटेड है, नोटिस हो सकता है आजकल में आ जाए, फिर जब आपका रिजल्ट आएगा 7 अप्रैल को तब ये नोटिस जो है वो जारी कर सकते हैं। तो जैसे ही नोटिस आएगा तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, प्लस मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा नोटिस में क्या लिखा हुआ है और आपको आगे फर्दर क्या करना है। अब आपको कुछ नहीं करना, जिन भी एस्पिरेंट्स अगर आप इन 5 सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो बस आपको एक काम करना है कि 7 अप्रैल यानी 7 अप्रैल को आपको अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करके दोबारा से देखना है। 7 को करना है और एक बार 8 अप्रैल यानी 8 अप्रैल को 9 अप्रैल को भी करके देख लेना, शायद वो चीज़ जो है लाइव ना हो और 1-2 दिन बाद लाइव हो, इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको अपना रिजल्ट चेक करना है 7 या 8 अप्रैल को। तो ये है, बाकी आप अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर लीजिए एग्जाम मेंटर, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमारे इसी ऐप में अवेलेबल हैं। iOS यूज़र के लिए अलग से ऐप है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स जिन्होंने भी एग्जाम में अपीयर किया था, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।